हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का और क्लास 12th मैट्रिक्स, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है लेट a इक्वल 2 4 एंड 3 2, b इक्वल 1 3 -2 5, c इक्वल -2 5 एंड 3 4। तो फाइंड करना है a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी एंड ए बी। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ किया जाएगा। तो पहले आपको a प्लस बी फाइंड करना है, तो आप ऐसा लिखेंगे a प्लस बी और a की वैल्यू है आपके पास 2 4 3 2, ये दिया हुआ है, जबकि b की वैल्यू है आपके पास 1 3 -2 5। तो इसमें 2 + 1 ऐसा ही प्लस होगा। फर्स्ट पोजीशन में यदि a11 है यहाँ पर, यहाँ भी a11 को ही प्लस किया जाएगा। तो 2 + 1 किया जाएगा आपका 2 + 1, यहाँ पर 4 + 3 3 + -2 और 2 + 5। इस तरह से कोई विशेष पैटर्न नया नहीं रहेगा, कोई विशेष रूल नहीं रहेगा, बट डायरेक्ट जो जहाँ है उसी की पोजीशन से प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 और 3 + -3 -2 1 और 2 + 5 7। ये इस तरह से सॉल्व होता है। फिर उसके बाद आपको कहा गया है a माइनस बी। यदि हम a माइनस बी सॉल्व करना है तो उस पैटर्न में आपको प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा a माइनस बी। तो 2 4 3 2 माइनस का साइन 1 3 -2 5। ये अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 फर्स्ट पोजीशन में 4 - 3, फिर 3 -2 3 -2 और फिर 2 - 5। ये इस तरह से यहाँ पर आएगा आपका 1 4 - 3 1 3 + 2 5 और 2 - 5 -3। ये आंसर हो जाता है a माइनस बी का। अब 3a माइनस सी फाइंड करना है आपको। तो 3a माइनस सी फाइंड करने के लिए ये देखिए आपका 3a माइनस सी, इसको फाइंड करना। 3 लिखा आपने और a की वैल्यू 2 4 3 2 माइनस, और c की वैल्यू है हमारे पास -2 5 3 4, ये वैल्यू। अब आप जब 3 का इंटू करेंगे इस पूरे में सभी एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9 और 3 2 या 6। इस तरह से आपने 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से किया। -2 5 3 4, ये हो गया। अब ये फिर से पैटर्न इजी हो गया। 6 -2 6 -2, फिर उसके बाद 12 -5, फिर 9 -3 और 6 -4। ये इस तरह से 6 + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ये भी आंसर होता है। अब आपके पास है हमारे a और b का मल्टीप्लाई करना। यही प्रॉब्लम विशेष रहता है मल्टीप्लिकेशन का, जो आपको सीखना जरूरी है। मल्टीप्लाई में आपको जैसे ये आपका a और b लिखा हुआ है, a और b का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a आपके पास है 2 4 3 2 और b है हमारे पास 1 3 -2 और ये 5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये भी देख लेना है कि ये क्या है, ऑर्डर में 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है। तो बीच में ये नंबर कॉमन होना चाहिए, ये वाला। तो ये ऑर्डर में जब यहाँ पर दोनों का कॉमन होता है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है।
तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 बचता है साइड वाला ये, तो ये 2 क्रॉस 2 में आंसर आएगा ही। तो अब हम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा, तो वो भी पहले 2 का इंटू 1 से ये, और 4 का इंटू -2 से, 2 का इंटू 1 से और 4 का इंटू -2 से, ये इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए आपका आंसर भी A11 में आएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही जाएगा। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आप देखिए, फर्स्ट रो में आ रहा है 2 आगे आ रहा है, तो इसमें कॉलम में 3 आगे आ रहा है, तो 2 इंटू 3 ये, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि अभी अब आपका इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का इंटू 5 से होगा, तो 4 इंटू 5 इस तरह से। और ये हम कहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर गया है इसलिए। इसके बाद ये वाला स्टेप अलग होता है। अब हम सेकंड स्टेप, आपका सेकंड रो का मल्टीप्लाई, हम ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ऐसा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो जाएगी पहले फर्स्ट कॉलम के पास, तो 3 का इंटू 1 से प्लस का साइन, फिर 2 का इंटू -2 से, ये हो गया। इसके बाद आपका ये स्टेप अलग हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम पास, तो लिखा भी जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम में, मतलब A22 में आंसर लिखेंगे। तो 3 का इंटू 3 से प्लस और 2 का इंटू 5 से, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ आएगा -8, 2 -8 -6, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 20, तो 6 + 20 26, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा -4, 3 -4 -1 और यहाँ होगा 9 और +10, तो ये हो गया 19। इस तरह से ये आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर इसी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाला प्रॉब्लम देखते हैं, और ये भी मल्टीप्लाई पोर्शन में है। तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन में आपको जैसे ये है नंबर 1 -2 2 3, और दूसरा नंबर है आपके पास 1 2 3 2 3 1, ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रो और 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम। इस बार भी कॉमन निकल रहा है, ये देखिए बीच वाला। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 3 में आएगा, जो बचा हुआ है 2 क्रॉस 3 में आंसर आएगा। ये बीच का नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यदि ये कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इसका मैट्रिक्स का नहीं होता। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम, इसमें देखिए तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस का साइन, फिर -2 का इंटू 2 से तो -4, फिर आपका पहली रो जो है वो हट जाएगी और इस कॉलम से आपका इंटू करना है। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया था, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू, तो 1 का इंटू 2 से तो 2 हो जाएगा, और -2 का इंटू 3 से
तो -6 ये। फिर इसके बाद आपका सिस्टम में अभी यहाँ पर आएंगे आप, ये थर्ड कॉलम है, तो आपके पास पहली रो ही चल रही है और थर्ड कॉलम के पास पहुँचेगी। तो 1 का इंटू 3 से तो 3, -2 का इंटू 1 से -2 ये। अब आता है हमारे पास ये स्टेप आपका अलग हो जाएगा। पहली रो का काम खत्म हो गया है। अब आता है दूसरी रो, सेकंड रो। सेकंड रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कौन सी रो इन कॉलम पर जा रही है उसको देखा जाता है। तो ये सेकंड रो है और पहले कॉलम पर, तो 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2, और 3 का इंटू 2 से करेंगे 6। फिर उसके बाद ये अलग हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई, तो 2 का इंटू 2 से 4 हो गया और 3 का इंटू 3 से 9। फिर इसके बाद आता है ये थर्ड कॉलम। सेकेंड रो फिक्स है और ये कॉलम बस बदलते जा रहे हैं। 2 का इंटू 3 से 6 और 3 का इंटू 1 से 3। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 - 4 - 3 2 - 6 -4 3 - 2 1 2 + 6 8 4 + 9 13 और 6 + 3 9। ये आंसर होता है। ये प्रोडक्ट हो गया। अब आप इसी पैटर्न से इस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इस प्रोडक्ट को सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर नंबर लिख लेते हैं आप। यहाँ पर 2 1 3 2 -1 1 और प्रोडक्ट है आपका 1 0 1 -1 2 1। ये ऑर्डर है इस बार 3 रो 2 कॉलम और ये है 2 रो 3 कॉलम। इसमें ये कॉमन निकल रहा है और आपका आंसर हो जाएगा 3 × 3। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 3 × 3 में, मतलब 3 रो और 3 कॉलम में आएगा। तो मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं। देखिए, पहली रो फिक्स है। अब इसका पहले कॉलम से इंटू होगा, तो 2 1 या 2 और 1 का इंटू -1 से, तो -1 ये हो गया। फिर इसके बाद ये आपका सेम पॉइंट चेंज होगा। अब इसमें लाइएगा, तो 2 का इंटू 0 से 0 और 1 का इंटू 2 से 2 ये। अब इस तरह से या आप पेंसिल यूज कर सकते हैं या आपको याद रखना पड़ेगा तेजी से कि कहाँ से किसका इंटू कर रहे हैं। फिर 2 का इंटू 1 से तो 2 और 1 का इंटू 1 से 1, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए अब सेकेंड रो स्टार्ट हो रही है। सेकेंड रो का इंटू हम यहाँ पर पहले कॉलम से करेंगे, तो ये और ये यहाँ से अलग करेंगे ऐसा। अब 3 1 या 3 और 2 इंटू -1 -2। फिर इसके बाद यहाँ से हटकर आप यहाँ पर जाइए। अब 3 का इंटू 0 से 0 और 2 का इंटू 2 से 4, ये हो गया। अब आपका केवल कॉलम में ही ध्यान रखना है और यहाँ आपने एक बार मार्क फिक्स कर दिया है। फिर 3 का इंटू 1 से तो 3 और 2 का इंटू 1 से 2, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा काम इस रो को अलग करना, क्योंकि ये सभी कॉलम के पास जा चुका है। इसके बाद आता है ये थर्ड रो, पहले मैट्रिक्स का और ये पहला कॉलम। तो -1 का इंटू 1 से तो -1, फिर 1 का इंटू -1 से तो -1। फिर इसके बाद यहाँ का ये रख किया हमने। अब इससे इंटू, अब -1 का इंटू 0 से 0 और 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 2। फिर ये रख किया हमने। ये रख करने केवल सिखाया जा रहा है कि किसके पास अब पहुँच रहा है ये स्टेप। फिर -1 का इंटू 1 से तो -1 और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो +1। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 1 2 -1, यहाँ पर 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 4,
यहाँ 5 और यहाँ -2, 2 और ये 0। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम और अच्छे समझाया जाएगा। फिर आगे के और जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है 3 मैट्रिक्स में ग्रुप में वो सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।